क्या आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है? आपको हाथ उठाने में बहुत तकलीफ हो रही है, आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने एक्सरे कराया, बहुत अन्य टेस्ट कराए और ये कंफर्म हो गया कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है। फ्रोजन शोल्डर होने के दोस्तों बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको कोई इंजरी हुई, कोई चोट लगी जिसके कारण से आपको शोल्डर पर प्रेशर आया और आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया, या वहां की जो मसल्स हैं उसमें कोई डैमेज हो रहे हैं, या आपकी जो बोन्स है उनमें कोई डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं। आपको डायबिटीज है तो आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। आपको थायराइड है तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है फ्रोजन शोल्डर हो जाने का। आप कभी स्कूटर, बाइक, रिक्शे से गिर गए जिसके कारण से आपको इधर प्रेशर आया, आपकी नर्व कंप्रेस हुई और आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया। आपको पार्किंसन, एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है कि जिनको पार्किंसन होता है उनको भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो बहुत सारे कारणों से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है और जब फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो पेशेंट को बहुत परेशानियों का निरंतर सामना करना पड़ता है। पेशेंट अपने बहुत सारे वर्क नहीं कर पाता, जैसे शर्ट पहनना है, कुछ रिटर्न वर्क करना है, कोई वेट उठाना है। तो इस प्रकार की कठिनाइयों का पेशेंट को निरंतर सामना करना पड़ता है। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको इसकी फिजिकल मूवमेंट जरूर करनी चाहिए, आपको इधर सिकाई करनी चाहिए, साथ में आपको थेरेपी करानी चाहिए। अगर दोस्तों आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया, चाहे कारण कोई भी है, किसी डिजीज के साइड इफेक्ट के कारण से आपको फ्रोजन शोल्डर, आपको किसी इंजरी के कारण से फ्रोजन शोल्डर हुआ है, चाहे कारण कोई भी है, चाहे आपकी एज कितनी ही क्यों ना हो, आज मैं आपको ऐसा इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो 100% आपकी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी विदाउट मेडिसिन। और आप जो सर्जरी कराने की सोच रहे हैं, आपको जो डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, आप उस सर्जरी से बच सकते हैं और उस पर जो आपका बहुत पैसा खर्च होने वाला है और जो आपको उससे पेन हो रहा है, उससे हमेशा के लिए आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट। आइए। फ्रोजन शोल्डर हो जाना, कंधा जाम हो जाना, कंधे का ऊपर ना उठ पाना, यानी कि पेशेंट अगर हाथ को ऊपर उठाना चाह रहा है तो पेशेंट उठा नहीं पाता। कुछ पेशेंट का इतना ही उठता है, कुछ लोग पीछे ले जाना चाहते हैं लेकिन पीछे नहीं जा पाता। तो फ्रोजन शोल्डर देखा जाता है कि एक ही हाथ में होता है, लेकिन कुछ कारणवश पेशेंट को दोनों हाथ में होता है। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया तो सबसे पहले पेशेंट को बिठाना है, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर हमको यहाँ पर लगाना होता है। यहाँ देखेंगे कान के नीचे नर्व आती है, यहाँ थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है इस प्रकार से, ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद हमें अंगूठे से इधर रबिंग करना है। करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। पहले लेफ्ट साइड करना है, फिर राइट साइड। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। उसके बाद हमें अपने अंगूठे उंगली को इस प्रकार से रखना है और इस प्रकार से क्लॉकवाइज करते जाना है। जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो इधर इन्फ्लामेशन जैसा हो जाता है। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो पेशेंट की जो नर्व्स में प्रेशर आया हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉपर हो जाता है। इस प्रकार से करना है। पेशेंट को थोड़ा आगे बैठने के लिए कहना है, थोड़ा सा आगे हो जाओ, यह सिर के ऊपर रखो इस प्रकार से। जब पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होता है तो हर व्यक्ति ऐसे रख पाएगा जरूरी नहीं है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है। धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाए इस प्रकार से, फिर हमें अपने हाथ की मुट्ठी इस प्रकार से करनी है और इधर से मसल्स खींच के हमें अपोजिट साइड में लाकर छोड़ दें। हाथ नीचे, अभी दूसरा हाथ ऊपर इस प्रकार से। हाथ नीचे। अब दिक्कत होती क्या है कि ये जो शोल्डर है ये बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, यानी कि जाम हो जाता है। तो हाथ को थोड़ा सा रोटेट कराना धीरे धीरे, क्योंकि पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है,
हो सकता है कि पेशेंट इतना आराम से कर भी ना पाए, लेकिन गलती क्या करते हैं कि हम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते और दर्द बहुत बढ़ जाता है और हाथ बिल्कुल जाम हो जाता है। इसलिए हाथ को रोटेशन में जरूर रखना है, आगे पीछे ऊपर नीचे इस प्रकार से। ऐसे दूसरे हाथ को इस प्रकार से रोटेट कराना, वापिस पीछे ऊपर। इस प्रकार से हम फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गई है, जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर लीजिए। अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखिए, थायराइड की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का प्रयास करें, साथ में आप सिकाई कर सकते हैं। लेकिन हम गलतियां क्या करते हैं कि अगर हमें पेन है तो हम हाथ को पकड़कर बैठे रहते हैं, हम कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करते, जिसके कारण से और कंधा जाम हो जाता है। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, फिजिकल मूवमेंट आपको जरूर रखनी है। हाथ को रोटेट करने का काम आपको करना है, हाथ को ऊपर नीचे, यानी कि जो बेसिक काम है वो आप जरूर करते रहें। थोड़ा पेन है फिर भी मूवमेंट करते रहें, कंधे को रोटेशन में रखें, और जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत रहे आप हमसे संपर्क करें, हमारी क्लिनिक पर विजिट करें और आपकी ये प्रॉब्लम 100% क्योर हो जाने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।